वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अंततोगत्वा 26 मार्च जो घोषित हो गई थी वेबसाइट पर दिशा सालियान के केस के लिए, वो तारीख बदल करके 23 तारीख हो गई। 23 मार्च अर्थात कल, जबकि अभी 22 मार्च आज है। मैं इससे पहले की कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और एक बात जो अक्सर बंधु बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, उसमें नई तारीख मिल जाएगी। आप जानते हैं नई तारीख मिलना क्या होता है? और इस केस पर महाराष्ट्र सरकार का जो शासकीय अधिवक्ता आ रहा होगा और ये पूरी टीम काम कर रही होगी, उस पर लाखों रुपया हर तारीख पर खर्च हो रहा होगा। पहले ये समझ लीजिएगा, उधर लाखों रुपया महाराष्ट्र सरकार का खर्च हो रहा है, इधर जो राणा जी, अब नीलेश ओझा जी है और सतीश सालियान जी के जो एडवोकेट है, साथ में 40-50 एडवोकेट जो साथ में हर तारीख पर पहुंच रहे हैं, वे बिना एक इवन ए सिंगल पेनी, एक पैसा भी लिए बिना वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप तो हवा में उड़ा देते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो क्या हम सरेंडर कर जाएं? वो लोग सरेंडर कर जाएं? अत्याचारी जो करें वो उनको करने दें। हमारे पास जो आखिरी जुडिशरी का हथियार है उसको भी छोड़ दें, ताकि और न जाने कितनी को मारने के लिए छोड़ दें। एक दिशा सालियान मारी गई है, एक उसकी हत्या हुई है, उसका दुराचार उसके साथ हुआ है। रेप शब्द कहते हुए मुझे मेरी जुबान लड़खड़ाती है। और सुशांत सिंह राजपूत जैसा लड़का, इन लोग को और जितने आ रहे हैं ऐसे उनको भी मारने दिया जाए। लड़ना तो पड़ेगा ना, और हमारे पास एकमात्र चारा यही है। फिर वो जब तक देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक अमित शाह बैठे तब तक कुछ नहीं होगा, और नरेंद्र मोदी ने तो उनको फलाना वचन दे दिया। ये बातें कहने की है, इतना समझ लीजिए। जुडिशरी अगर अपने पर आई, जुडिशरी के सारे जो प्रोसीडिंग्स और प्रोटोकॉल हैं और उसके जो तरीके हैं उसके तहत अगर प्रयोग हुआ, तो न अमित शाह बचा सकते हैं, न नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, न देवेंद्र फडणवीस बचा सकते हैं, और टंगेगा आदित्य ठाकरे फांसी के फंदे पर। इसलिए बेवजह परेशान मत होइए। आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो नकारात्मक भी मत कीजिए। मैं वीडियो देता हूं तो भी बोले इस वीडियो से क्या मतलब निकलेगा, क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हैं। मेरा समय नष्ट हो रहा ना, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है ना, होने दीजिए। लेकिन आपकी ये जो नकारात्मक टिप्पणी है ये मन पर असर डालती है। मेरी चैनल का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। 1.5-2 साल पहले जब चैनल आरंभ की तो इसका लक्ष्य ही सनातन की सेवा, सत्य के साथ खड़े होना, राष्ट्रवाद, और जो गलत है उसको गलत कहा जाए, जो सही है उसको सही कहा जाए, और पूरी मुखरता से बेधड़क होकर कहा जाए। चाहे वो आदित्य ठाकरे, मेरी दृष्टि में वो सुशांत सिंह राजपूत का भी हत्यारा है, दिशा सालियान का भी हत्यारा है। मैं अपनी दृष्टि बोल रहा हूँ सारे आकलन के बाद। ये सतीश सालियान जी तो बेचारे बोल ही रहे हैं, उन्होंने तो हाई कोर्ट में पिटीशन ही दे रखी, लेकिन धन्य है उन्होंने इतनी हिम्मत तो की। तो अब जो दिन है वह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 23 तारीख को अर्थात आज 22 की रात्रि को मातोश्री में कोई सोएगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि जो कानून का पितोश्री है वो अगर डंडा लेके खड़ा हो गया तो वो जो चश्मा लगा करके और अपना आप को बहुत बड़ा नेता समझता है ना, वो भगता फिरेगा मुंबई की सड़कों पर, और पीछे पीछे जनता डंडे और झाड़ू ले लेके दौड़ेगी, और फिर पुलिस उसके बाद पकड़ के फांसी पे लटकाएगी। बहुत कर लिया है, बहुत कर लिया है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयते, अति क्या वर्जना बाद में होती ही होती है। इसलिए अभी
जितना जितना करना था और जितने पुण्य थे बाला साहब ठाकरे की, वो पुण्य अब समाप्त हो गए। अब तो पाप का रेशो बढ़ गया, इसलिए अब ये निपटेंगे। तो कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार के विधि विभाग ने भी जवाब प्रस्तुत कर दिया है और कल का दिन हमारे दृष्टि से तो एफआईआर के आदेश का हो सकता है। पूरी परिस्थितियां दिख रही, क्योंकि जवाब प्रस्तुत हुआ है मेरी जानकारी के हिसाब से। उसके बाद में एक छोटी सी बहस होगी और डायरेक्शंस मिल जाएंगे एफआईआर के। क्या होता है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर रात्रि में मुझे और कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई तो कल प्रातः 8-9 बजे एक वीडियो और आपके बीच में शेयर करूँगा। उन तक वीडियो पहुँचाइए जिनको निर्णय करना है, और ये वीडियो उन तक भी पहुँचाइए जिनके लिए निर्णय होना है, और उन तक भी पहुँचा दीजिए जो भी रथ जगह करेंगे। भारत माता की जय।